Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास रहा है। अलग अलग दावे हुए, लेकिन एक राज्य पर हर किसी की नजर रही और वो ओडिशा रहा, क्योंकि बीजेपी यहां पर अपने पैर पसारना चाहती थी। लेकिन इसी राज्य में एक पार्टी जो पिछले करीब 2 दशक से राज कर रही है, बीजेपी के लिए इतनी आसान राह नहीं होने वाली थी। बीजू जनता दल में इस चुनाव में एक बड़ी घटना घटी, क्योंकि पार्टी को अपना उत्तराधिकारी मिला है, जो पार्टी कैडर से नहीं बल्कि देश के आईएएस कैडर से निकलकर सामने आया है। ये कहानी वीके पांडियन की है, जिन्हें नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको ओडिशा लिए चलते हैं। कैसे तमिलनाडु से आने वाला अफसर ओडिशा में ऐसा कमाल करता है कि देखते ही देखते वो राज्य का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स बन जाता है। 31 मई 2019 को नवीन पटनायक ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये नई बात नहीं थी, क्योंकि ओडिशा के लोग पिछले 20 साल से ऐसा ही देख रहे थे। लेकिन उस दिन नवीन पटनायक ने एक तस्वीर पोस्ट की। अपने आवास पर बैठे नवीन पटनायक मुस्कुरा रहे थे और उनके पीछे वीके पांड्यन खड़े हैं। इस तस्वीर को मुख्यमंत्री दफ्तर के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया था। वीके पांड्यन अभी तक पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन ये एक तरह का पहला मौका था जब सार्वजनिक तौर पर वो सीएम के साथ इस तरह नजर आए हो। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी था। इस राजनीतिक कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप वीके पांड्यन की असली कहानी पर चलिए। 29 मई 1974 को तमिलनाडु में पैदा हुए वीके पांड्यन ने अपनी पढ़ाई वहीं पर पूरी की। बाद में जाकर वो आईएएस अफसर बने, और ये बात 2000 की है, जब आईएएस अफसर का सफर शुरू हुआ था। तमिलनाडु से आने वाले पांड्यन की कर्मभूमि ओडिशा ही बनी। यहाँ पर ही उन्हें सबसे पहले धर्मगढ़ के सब कलेक्टर के तौर पर सफर शुरू करने का मौका मिला। अपने पहले ही टास्क में पांड्यन ने किसानों से जुड़ा बेहतर काम किया और एमएसपी से जुड़ी समस्याओं को सुलझा दिया। वो आगे बढ़े तो मयूरभंज और गंजम जैसे जिलों में भी उनके काम की काफी तारीफ हुई। कहीं पीडब्ल्यूडी में काम किया तो कुछ इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ मिशन चलाया। बतौर अफसर पांड्यन को प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक अवार्ड मिल चुके हैं। उनके मॉडल की तारीफ हुई और यहाँ तक कि कुछ एक मॉडल को देशव्यापी स्तर पर ले जाने की कोशिश भी हुई। अब यहाँ पर एक कमाल हुआ। गंजम जिला सीएम पटनायक का गृह जिला था। जब वहां वीके पांड्यन ने बेहतर काम किया तो वो नजरों में आए, और पहले भी उनका नाम हो ही चुका था। साल 2011 में नवीन पटनायक ने वीके पांड्यन को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी। नवीन पटनायक की गिनती उन नेताओं या मुख्यमंत्रियों में होती है जो अफसरों के जरिए ही अपना ज्यादातर काम करते हैं और लोगों के बीच पहुंच बनाते हैं। 2011 से लेकर 2023 तक वीके पांड्यन ने सीएम के साथ ही काम किया और इसी बीच नवीन पटनायक का भरोसा जीत लिया। बीजेडी के ही कुछ नेता बताते हैं कि 2012 में जब एक पूर्व आईएएस अफसर प्यारी मोहन महापात्र के साथ नवीन पटनायक का अलगाव हुआ, उस दौर में वीके पांड्यन ने ही पटनायक की काफी मदद की थी। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की कई ऐसी स्कीम रही हैं जिन्होंने नवीन पटनायक को लोगों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया है। कहा जाता है कि उनके पीछे असली दिमाग वीके पांड्यन का ही था। एक तरफ नवीन पटनायक की उम्र बढ़ रही थी, उनकी तबीयत खराब रहती थी, और इस बीच वीके पांड्यन ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी पकड़ बढ़ाई। लेकिन ये सब पर्दे के पीछे ही हो रहा था। कभी कभी सुगवाहट आती थी कि शायद इस अफसर की ताकत बढ़ रही है, लेकिन खुले में कोई भी कुछ नहीं बोलता था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद चीजें बदल गई। नवीन पटनायक ने 5T स्कीम लॉन्च की। इसका मकसद राज्य सरकारों की स्कीमों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाना था। 2023 में नवीन पटनायक ने 5T का चेयरमैन वीके पांड्यन को बनाया। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया। 27 नवंबर 2023 को वीके पांड्यन आईएएस से रिटायरमेंट ले चुके थे और बीजेडी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए थे। नवीन पटनायक के संकेत साफ थे कि उनके बाद गद्दी किसको मिलने जा रही है। माना तो यही जा रहा है कि बीजेडी में नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी वीके पांड्यन ही हैं, जो पार्टी के कैडर से नहीं बल्कि आईएएस के कैडर से निकल कर आए हैं। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया।